फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंचा लड़का। कंपनी के लोग हंसने लगे। सुबह के लगभग 9 बजे थे। शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की विशाल इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कांच से बनी उस बहुमंजिला बिल्डिंग के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर तरफ सूट बूट पहने युवा उम्मीदवार दिखाई दे रहे थे। कोई अपने दस्तावेज देख रहा था तो कोई आखिरी बार इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। उसी भीड़ के बीच एक लड़का धीरे धीरे कंपनी के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के घरों में काम करके परिवार का खर्च चलाने में मदद करती थी। अर्जुन ने पढ़ाई तो पूरी मेहनत से की थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगे कपड़े खरीद सके। उसने जो शर्ट पहन रखी थी वह कई साल पुरानी थी। शर्ट के कॉलर घिस चुके थे और बाजुओं पर जगह जगह सिलाई दिखाई दे रही थी। पैंट भी पुरानी थी और पैरों में साधारण चप्पलें थीं। लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे कंपनी के रिसेप्शन हॉल में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, वहां बैठे कुछ उम्मीदवारों की नजर उस पर पड़ी। एक लड़का हंसते हुए बोला, लगता है भाई साहब गलती से यहां आ गए हैं। दूसरा बोला, अरे शायद नौकरी मांगने नहीं, सफाई का काम पूछने आए होंगे। उनकी बात सुनकर आसपास बैठे कुछ लोग मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ी फाइल देखने लगा। लेकिन लोगों का मजाक यहीं नहीं रुका। एक उम्मीदवार बोला, भाई कम से कम इंटरव्यू देने से पहले कपड़े तो अच्छे पहन लेते। दूसरा हंसते हुए बोला, यार इतनी बड़ी कंपनी में पहली बार ऐसा उम्मीदवार देखा है। पूरे हॉल में हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। अर्जुन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। वह जानता था कि लोगों की बातें सुनकर अगर वह कमजोर पड़ गया तो अपने सपने से दूर हो जाएगा। कुछ देर बाद रिसेप्शन के पास खड़ा एक कर्मचारी अचानक अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन का नाम पूछा, क्या आपका नाम अर्जुन है? अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। जी, मेरा नाम अर्जुन है। कर्मचारी बोला, आपको मैनेजर सर ने बुलाया है। यह सुनते ही आसपास बैठे सभी उम्मीदवार हैरान रह गए। जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे वे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन ने अपनी फाइल उठाई और कर्मचारी के साथ चल पड़ा। वह लंबे कॉरिडोर से होता हुआ कंपनी के अंदर की ओर बढ़ने लगा। जितना वह आगे बढ़ रहा था उतना ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर बाद कर्मचारी उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के सामने ले गया। कमरे के बाहर कंपनी का लोगो लगा हुआ था। कर्मचारी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, अंदर जाइए, आपका इंटरव्यू यहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे के अंदर एक लंबी टेबल लगी हुई थी। टेबल के दूसरी तरफ 5 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। बीच में कंपनी के मैनेजर बैठे थे और उनके दोनों तरफ 4 अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी की नजर एक साथ अर्जुन पर पड़ी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने विनम्रता से सभी को नमस्कार किया। मैनेजर ने सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए अर्जुन। अर्जुन शांत भाव से कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने कंपनी के 5 वरिष्ठ अधिकारी और मैनेजर बैठे थे। बाहर बैठे लोगों ने भले ही उसके कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन यहां अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। मैनेजर ने अर्जुन की फाइल खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तो अर्जुन, सबसे पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए। अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरे पिता मजदूरी करते हैं और मां घर संभालती हैं। मैंने अपनी पढ़ाई कठिन परिस्थितियों में पूरी की है। मेरे पास धन कम है, लेकिन सीखने और मेहनत करने की इच्छा बहुत बड़ी है। मैं मानता हूं कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग, उसका विश्वास और उसका काम करने का तरीका होता है। कमरे में बैठे अधिकारी ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। मैनेजर ने अगला सवाल पूछा, अर्जुन, मान लीजिए आपको हमारी कंपनी की जिम्मेदारी दी जाए, सबसे पहले आप किस चीज पर ध्यान देंगे? अर्जुन बोला, सर सबसे पहले मैं कंपनी की वर्तमान स्थिति को समझूंगा। यह देखूंगा कि कंपनी को सबसे ज्यादा लाभ कहां से हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान कहां से हो रहा है। बिना पूरी जानकारी के कोई भी फैसला लेना सही नहीं होगा। एक अधिकारी ने पूछा, अगर कंपनी का मुनाफा लगातार कम हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं सबसे पहले खर्च और आय का विश्लेषण करूंगा।
यह देखूंगा कि नुकसान उत्पादन में हो रहा है, बिक्री में हो रहा है या प्रबंधन की किसी कमी की वजह से हो रहा है। कारण पता चले बिना समाधान निकालना मुश्किल होता है। पांचों अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जवाब काफी परिपक्व था। दूसरे अधिकारी ने पूछा, अगर कंपनी में हजारों लेबर काम करते हो तो उन्हें कैसे मैनेज करोगे? अर्जुन बोला, सर, लेबर सिर्फ कर्मचारी नहीं होते, वे कंपनी की रीढ़ होते हैं। यदि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और समय पर सुविधाएं मिलें तो उनकी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। मैं उनके साथ संवाद बनाए रखूंगा और उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करूंगा। अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने थोड़ा कठिन सवाल पूछा, अगर गोदाम में सामान भरा पड़ा हो लेकिन बिक्री नहीं हो रही हो तब क्या करोगे? अर्जुन ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बाजार की जरूरत और हमारे उत्पाद के बीच अंतर है। मैं ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानूंगा, मार्केट का अध्ययन करूंगा और यह समझूंगा कि बिक्री कम क्यों हो रही है। मैनेजर अब पूरी तरह अर्जुन पर ध्यान दे रहा था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, किसी कंपनी की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? कई लोग शायद इस सवाल का जवाब पैसा देते, लेकिन अर्जुन ने कहा, सर, विश्वास। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। मैनेजर ने पूछा, वह कैसे? अर्जुन बोला, सर, पैसा निवेशक देता है, मशीनें खरीदी जा सकती हैं, कर्मचारी भी रखे जा सकते हैं, लेकिन ग्राहक का विश्वास खरीदना संभव नहीं है। एक बार विश्वास टूट जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनी भी मुश्किल में पड़ सकती है। एक अधिकारी प्रभावित होकर मुस्कुराया। फिर सवाल आया, अच्छा प्रोडक्ट किसे कहोगे? अर्जुन ने जवाब दिया, सर, अच्छा प्रोडक्ट वह नहीं जो सिर्फ बिक जाए। अच्छा प्रोडक्ट वह है जिसे खरीदने के बाद ग्राहक दोबारा उसी कंपनी पर भरोसा करे। अब तक कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो अधिकारी शुरुआत में उसके कपड़ों को देखकर उसे साधारण उम्मीदवार समझ रहे थे, वे अब उसकी सोच को ध्यान से सुन रहे थे। मैनेजर ने फाइल बंद की। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने कहा, अर्जुन, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो सीधे कंपनी की वास्तविक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। अर्जुन ने बिना किसी डर के जवाब दिया, जी सर, मैं तैयार हूं। पांचों अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ मिनट बाद कंपनी के मैनेजर ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे जवाब अच्छे हैं। तुम्हारी सोच भी बाकी उम्मीदवारों से अलग है, लेकिन सिर्फ बातों से किसी की क्षमता नहीं मापी जा सकती। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मैनेजर ने आगे कहा, किसी भी कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो सिर्फ सलाह न दें, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में काम करके भी दिखाएं। अर्जुन ने तुरंत कहा, जी सर, मैं समझ रहा हूं। तभी एक वरिष्ठ अधिकारी बोले, हमारी कंपनी इस समय कई समस्याओं का सामना कर रही है। कुछ विभागों का प्रदर्शन कमजोर है, कुछ जगह काम की गति धीमी है और कई प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरत है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैनेजर ने कहा, इसलिए हमने एक फैसला लिया है। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी अर्जुन की तरफ देखने लगे। हम तुम्हें स्थायी नौकरी अभी नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन हम तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं। अगले 7 दिनों के लिए तुम्हें कंपनी में काम करने का मौका दिया जाएगा। अर्जुन ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। 7 दिन? जी सर। मैनेजर बोले, इन 7 दिनों में तुम कंपनी के अलग अलग विभागों को देखोगे, कर्मचारियों से बात करोगे, काम करने के तरीके को समझोगे और हमें बताओगे कि कंपनी में क्या सुधार किए जा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा, तुम्हें किसी पद का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें हर विभाग का निरीक्षण करने की अनुमति होगी। दूसरे अधिकारी बोले, और 7वें दिन तुम अपनी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करोगे। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। उसने तुरंत कहा, सर, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैनेजर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर स्वागत है अर्जुन, अगले 7 दिन तुम्हारी परीक्षा के होंगे। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक हाथ मिलाया। इंटरव्यू समाप्त हो चुका था। जब वह कमरे से बाहर निकला तो रिसेप्शन हॉल में बैठे कई उम्मीदवार उसकी तरफ देखने लगे। कुछ देर पहले जो लोग उसके कपड़ों पर हंस रहे थे, अब वही लोग उत्सुकता से उसे देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या हुआ। अर्जुन बिना कुछ बोले अपनी फाइल उठाकर बाहर निकल गया। अगले ही दिन से अर्जुन ने अपना काम शुरू कर दिया। कंपनी के कई अधिकारी सोच रहे थे कि एक गांव का साधारण लड़का आखिर क्या कर लेगा,
लेकिन अर्जुन ने पहले दिन से ही यह साफ कर दिया कि वह यहां सिर्फ समय बिताने नहीं आया है। वह सुबह सबसे पहले कंपनी पहुंचता और सबसे आखिर में निकलता। कई बार तो रात देर तक कंपनी में बैठकर फाइलें देखता रहता। उसने उत्पादन विभाग, बिक्री विभाग, गोदाम, खरीद विभाग और कर्मचारियों के काम करने के तरीकों का बारीकी से निरीक्षण किया। धीरे धीरे उसे कई ऐसी बातें पता चलने लगीं जो सामान्य नजरों से दिखाई नहीं देती थीं। कुछ जगह रिकॉर्ड और वास्तविक आंकड़ों में अंतर था। कुछ विभागों में सामान की खरीद जरूरत से ज्यादा दिखाई जा रही थी। कहीं कहीं संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा था। अर्जुन ने बिना किसी हंगामे के सारी जानकारी नोट करनी शुरू कर दी। उसका उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं था, बल्कि कंपनी को बेहतर बनाना था। दिन बीतते गए। अर्जुन लगातार कर्मचारियों से बात करता, उनके सुझाव सुनता और हर विभाग की समस्याओं को समझता। उसे महसूस हुआ कि कंपनी में कई अच्छे कर्मचारी हैं, लेकिन उनके सुझाव कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते। उसने उन सुझावों को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करना शुरू कर दिया। 7 दिनों के दौरान अर्जुन ने एक नया कार्य मॉडल तैयार किया। उस मॉडल में काम की जिम्मेदारियां अधिक स्पष्ट थीं, विभागों के बीच बेहतर समन्वय था और अनावश्यक खर्चों को कम करने के उपाय शामिल थे। उसने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच नियमित संवाद होना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान समय रहते किया जा सके। कंपनी के अधिकारी हैरान थे। जिस लड़के का कुछ दिन पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, वही अब हर विभाग के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा था। 7वां दिन आ गया। एक बार फिर वही कॉन्फ्रेंस रूम तैयार था। मैनेजर और सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी सीटों पर बैठे थे। अर्जुन अपनी रिपोर्ट लेकर अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास था। मैनेजर ने कहा, अर्जुन, बताइए आपने इन 7 दिनों में क्या देखा? अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट खोलते हुए कहा, सर, मैंने कंपनी की कई प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। कुछ जगह सुधार की जरूरत है और कुछ जगह संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद उसने एक एक बिंदु विस्तार से समझाना शुरू किया। कमरे में बैठे अधिकारी लगातार नोट्स लेते जा रहे थे। जैसे जैसे प्रस्तुति आगे बढ़ रही थी, सभी के चेहरे पर आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से कहा, सिर्फ 7 दिनों में इतनी गहराई से विश्लेषण करना आसान नहीं है। मैनेजर भी प्रभावित दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, सर, किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। यदि सही दिशा, सही व्यवस्था और सही विश्वास मिल जाए तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। 5 अधिकारी तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अर्जुन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके सुझावों का गहराई से अध्ययन किया। मैनेजर ने फैसला लिया कि अर्जुन द्वारा बताए गए प्रमुख सुधारों को तुरंत लागू किया जाएगा। अगले कुछ दिनों में कंपनी के कई विभागों में नई कार्य प्रणालियां शुरू की गईं। काम की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गईं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण किया गया। गोदाम में पड़े अतिरिक्त स्टॉक की सही योजना बनाई गई। विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया गया। कर्मचारियों के सुझावों को भी महत्व दिया जाने लगा। धीरे धीरे परिणाम सामने आने लगे। जहां पहले कई कामों में देरी होती थी, वहां अब काम समय पर पूरा होने लगा। कर्मचारियों का उत्साह बढ़ गया। पूरे कार्यालय का माहौल बदलने लगा। कुछ ही समय बाद कंपनी के वित्त विभाग ने नई रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट देखकर कई अधिकारी अपनी सीटों से खड़े हो गए। कंपनी के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा था। बैठक बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मैनेजर ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, मुझे खुशी है कि सुधारों के शुरुआती परिणाम हमारी अपेक्षाओं से बेहतर हैं। एक अधिकारी मुस्कुराते हुए बोला, यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरे अधिकारी ने कहा, इतने कम समय में इतना सकारात्मक असर देखना वास्तव में आश्चर्यजनक है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को लगभग 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ था। कमरे में बैठे सभी लोग खुश थे। कई अधिकारियों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले तक जिस लड़के का लोग उसके कपड़ों को देखकर मजाक उड़ा रहे थे, उसी ने इतने उपयोगी सुझाव दिए थे। उसी दिन अर्जुन को फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। जब वह अंदर पहुंचा तो इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। सभी अधिकारी मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रहे थे। मैनेजर अपनी कुर्सी से उठे और बोले, अर्जुन,
तुमने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी महंगे कपड़े या बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। अर्जुन कुछ क्षणों तक चुप खड़ा रहा। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी उसे पढ़ाया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, तुमने सिर्फ सुझाव नहीं दिए बल्कि कंपनी को नई दिशा दी है। दूसरे अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने हर कर्मचारी का विश्वास जीत लिया है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, यह सब टीम वर्क का परिणाम है। मैंने केवल जो सही लगा वही बताने की कोशिश की। उसकी यह बात सुनकर सभी और भी प्रभावित हो गए। कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए थे। अर्जुन भी उनके सामने खड़ा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि कंपनी उसके लिए क्या फैसला लेने वाली है। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तुम पहली बार इस कंपनी में आए थे तब बहुत लोगों ने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों से पहचाना था, लेकिन आज पूरा कार्यालय तुम्हें तुम्हारे काम से पहचानता है। कमरे में बैठे सभी अधिकारियों ने सहमति में सिर हिलाया। मैनेजर ने आगे कहा, तुमने बहुत कम समय में जो मेहनत, ईमानदारी और समझदारी दिखाई है, उससे हम सभी प्रभावित हैं। फिर उन्होंने अपने सामने रखा एक दस्तावेज उठाया। कंपनी प्रबंधन ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मैनेजर ने कहा, आज से तुम्हें हमारी कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह सुनते ही पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तक वह इंटरव्यू के लिए दरवाजे पर खड़ा था और आज उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। एक अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें सिर्फ सुझाव नहीं देने हैं बल्कि उन्हें लागू भी करना है। दूसरे अधिकारी बोले, हमें पूरा भरोसा है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाओगे। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने विनम्रता से कहा, सर, मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैनेजर ने आगे बढ़कर उसे नियुक्ति पत्र सौंपा। अर्जुन ने दोनों हाथों से वह पत्र लिया। उसी समय कंपनी के कई कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन को सुपरवाइजर बनाया गया है तो सभी ने खुशी जताई। कई कर्मचारी उसके पास आकर बोले, बधाई हो सर, आपने सच में यह पद मेहनत से हासिल किया है। अब हमें उम्मीद है कि कंपनी और आगे बढ़ेगी। अर्जुन हर किसी को मुस्कुराकर धन्यवाद दे रहा था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, यहां तक कि उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने पहले दिन उसका मजाक उड़ाया था। उसने मन ही मन सोचा, अगर इंसान मेहनत करता रहे तो एक दिन वही लोग सम्मान देते हैं जो कभी हंसते थे। उस दिन शाम को जब अर्जुन कंपनी की इमारत से बाहर निकला तो उसके हाथ में सुपरवाइजर का नियुक्ति पत्र था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी खुशी पद नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। सुपरवाइजर बनने के बाद अर्जुन की जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थीं। अब वह रोज सुबह सबसे पहले कंपनी पहुंचता और हर विभाग का निरीक्षण करता, कर्मचारियों की समस्याएं सुनता, काम की प्रगति देखता और यह सुनिश्चित करता कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत का असर पूरे कार्यालय में दिखाई देने लगा।